हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम द थर्ड लेवल चैप्टर है इसके हम विस्टास बुक का सप्लीमेंट्री बुक का। तो यहाँ ये टर्म 1 में ही चैप्टर आएगा, तो इसके हम MCQs एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने फ्लेमिंगो बुक के तीनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है थ्रू द वीडियोस। तो 3 वीडियोस थी, उसमें इसी तरह से हमने MCQs एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और तीनों वीडियोस को देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, चैप्टर की फुल कवरेज हो रही है इन क्वेश्चंस में, तो आप ज़रूर से इसे रिवाइज करना। अभी हम थर्ड लेवल चैप्टर के MCQs को यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार आप ऑथर देख लो, दैट इज़ जैक फिने। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ वॉज चार्ली कन्विंस दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल? सो द आंसर हियर इज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, एंड ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस यहाँ देखिए: a different world of grass lights and brass split-ons, beards and mustaches of 1894, newspaper with the date June 11, 1894। तो ये सारी ऑप्शंस उसने देखी पुराने ज़माने की, एंड यहाँ से उसका रीज़न यही, ये तीनों रीजन्स हो गए। सो ऑल ऑफ दीज इज अ आंसर। नेक्स्ट, व्हाट पर्टिकुलर डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन? तो जो डिफरेंस उसने देखा, दैट इज एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर in size. Why does Charlie want to visit Galesburg? So he wants to visit the Galesburg because he wants to escape from the troublesome world. Why did the narrator visit third level? So he visited the third level because of his stress and anxiety in the mind. Which of the following activities make one to overcome the insecurities of the present unfavorable times? ये option 1 भी हो सकता है: by engaging ourselves in practical activities, by talking to friends and family, reading good books। So ये सारे alternatives हैं हमारे पास, तो हमारा आंसर D ऑप्शन आएगा, all of these। Next, what is inferred from waking dream wish fulfillment? Now this is a very important question, and यहाँ पर जो इसका meaning है, that is a pleasant wish that makes one forget the present, sorry। अगला चलते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्लीज विजन ऑफ हिज ग्रैंड फादर्स लाइफ एंड टाइम्स? सो द आंसर हियर इज आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटेलिटी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी आगे कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर CBSE के क्वेश्चन बैंक से ये लिए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखो: द थर्ड लेवल रेफर्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एज अ मेटाफर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल? तो हमें टाइटल की करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है, तो A, B एंड D ऑप्शन हो सकते हैं, बट C ऑप्शन इज नॉट ए करेक्ट वन, द ऑप्रेसिव मोनोटनी ऑफ मॉडर्न लाइफ। अगला है: हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्ली? सो चार्ली वॉज एन इमेजिनेटिव पर्सन एंड ही वॉज नॉस्टैल्जिक ऑल्सो। Which of the following is a conclusion that can be drawn from the story? So conclusion है कि imagination might be the only great escape। तो ये पूरी स्टोरी imagination पे बेस्ड है, फिक्शनल है। आगे चलते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs पर। तो काफ़ी सारे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहला आप पॉज करके रीड करते जाएंगे, CBSE क्वेश्चन बैंक से है, तो 4 मार्क्स का यानी 4 क्वेश्चन सभी में डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। आई होप अब तक तो आपने रीड भी कर लिया होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं: द अबव एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये अबव एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिग्री। सो ए ऑप्शन आंसर है, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE ने खुद दिया ये। आगे: चार्ली डिसाइडेड नॉट टू टेल हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट हिज आइडिया। चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द रिएक्शन चार्ली एंटिसिपेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर है: यू नीड हेल्प माई रेविंग फ्रेंड, यू आर वे टू इन्वेस्टेड इन दिस क्रेजी थाट। अगला है: लुक एट द गिवन इमेज दैट लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच सिम्बलिज्म ऑफ अ ट्री इज एम्प्लॉयड। तो आप यहाँ फिगर को अच्छे से देखेंगे, एंड यहाँ जो आंसर आएगा: कीप ग्रोइंग एज द स्टेशन कीप्स रेनोवेटिंग एंड एक्सपेंडिंग। The idiom feeling this way implies a dash movement, so the answer is tentative movement। अगले क्वेश्चन पे अगला एक्सट्रैक्ट पढ़ लीजिए पॉज करके। Why, who does you refer to? तो you यहाँ पर रेफर करता है टू द रीडर। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर है आंसर: ऑर्थोडॉक्स एंड अपर क्लास। Imagine that the city of Galesburg is hosting a series of conferences and workshops. In which of the following conferences or workshops are you least likely to find the description of Galesburg given in the above extract? तो यहाँ आंसर हो जाएगा: reimagining a warless future, technology for peace। Tremendous trees whose branches meet, overhead and roof the streets is not an example of
द आंसर हियर इज ऑप्शंस फर्स्ट एंड फोर्थ. अगले पे चलते हैं. तो यहाँ पर आप इस एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे. एंड हु इज़ आई? सो आई हियर इज़ चार्ली. What will be president? What will the president of railway station swear? So answer is there are only two levels. Why did I contradict them? So the answer is he feels that there are three levels. Pick up the word which has a similar meaning as a pile of objects. So the answer is stack. अगले extract को पढ़िए. Who is the psychiatrist friend of I? So the answer is Sam. How did his psychiatrist friend diagnose his problem? So the answer is waking dream wish fulfillment. So again important thing. Why did the psychiatrist analyst lose her temper? So the answer is he had analyzed that Charlie was unhappy. How did psychiatrist explain the problem of I and appear loose? So the answer is he was trying to escape from his fears and frustrations. अगला, but that's the reason he said. तो ये पूरा आप पढ़ लीजिए. एक्सट्रैक्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं. Who is he in the above extract? So answer Sam. Which reason of problem is being cited here? So the answer is Charlie wanted to have refuge from reality. Which other evidence proved that Charlie was an escapist? So the answer is hobby of collecting stamps. अगला, who in Charlie's ancestors pursued philately? So the answer is his grandfather. अगला extract पढ़िए. From which story have these lines been taken? So it has been taken from third level obviously. Why does Charlie say it was easy to get lost at the Grand Central Station? So the answer is due to complex network of passages. How did Charlie land up at the third level of the Grand Central Station? So the answer is lost his way inside the tunnel. What does Charlie compare Grand Central Station to? So he compared it with a tree. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at a stack of papers at his feet. It was the World, and the World hasn't been published for years. What is the World in the above line? So the answer is newspaper. Where did he see the World? So the answer is the third level. What other things did I see there? So the answer is all of these. That includes outdated locomotive, old-fashioned clothes, fewer tickets, windows. How did Charlie confirm specific date of the era that he had gone into? So the answer is public library files. अगला देखते हैं, इसको रीड करना. Who is he here? So he here is the clerk. What did I demand at the ticket window? So the answer is 2 tickets for Galesburg. Who could I not buy tickets? So the answer is the clerk did not accept the modern bills. Why did Charlie run back from the third level? So the answer is the clerk threatened to turn him to the police. अगला extract देखते हैं. What did I find one night? So he found a strange cover. What is first day cover? So first day cover is stamps bought on the first day of sale. Who had mailed the letter to I? So Sam had mailed the letter to I. Which date and picture did envelope carry? So President Garfield. अब अगले पे चलते हैं. तो ये है क्वेश्चन. Which place did Sam reach? So he reached Galesburg. What was the date of the letter? So the date was July 18, 1894. How was Sam at new place? So the answer is happy. What was Sam's occupation? So he was a psychiatrist. And इसी से हमारा चैप्टर एंड होता है. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी. काफ़ी जल्दी जल्दी किए हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.